आज का हमारा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के टाइप्स कौन से हैं, वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस कौन से हैं और वाटर पॉल्यूशन के फिर हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ेक्ट्स कौन से हैं। वाटर पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हम सब जानते हैं कि वाटर, चाहे आपके पास अंडरग्राउंड हो, चाहे लेक्स का वाटर हो, चाहे स्ट्रीम का वाटर हो, चाहे रिवर्स का हो, चाहे ओशियन का हो, चाहे ग्लेशियर का हो, चाहे क्लाउड्स की फॉर्म में क्यों ना हो, इन सब को हम वाटर बॉडीज कहते हैं। वाटर बॉडीज, ओके, वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो इस वाटर में टॉप क्लास एबिलिटीज मौजूद हैं। टॉप क्लास एबिलिटीज मौजूद हैं टू डिसॉल्व अदर पार्टिकल्स। तो ये पानी जहां जहां से गुजरता है या इस पानी में जो जो चीजें भी आप छोड़ते जाएं वो अक्सर चीजें उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन बना देती हैं। रिजल्ट क्या हो जाता है, हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अगर वाटर में ये टॉप क्लास की एबिलिटीज टू डिसॉल्व अदर, ये प्रॉपर्टी ना पाई जाती तो शायद वाटर इतना पॉल्यूशन का शिकार ना होता। तो आप जानते हैं कि ओशियंस में 97% अर्थ प्लेनेट का वाटर मौजूद है। कितने? 97%। 2% आपके पास पोलर आइस प्लस ग्लेशियर्स की फॉर्म में अर्थ प्लेनेट का वाटर मौजूद है, 2%। और इन सारे सोर्सेस से मिला के हमारे पास जस्ट 1% प्योर, बल्कि मैं इसको फ्रेश वाटर कहता हूं। प्योर वाटर और फ्रेश वाटर में बहुत बड़ा फर्क है केमिस्ट्री के लिहाज से। तो 1% फ्रेश वाटर मेरे पास मौजूद है। ये 1% जो फ्रेश वाटर है ये फिर डिवाइड होता है जनाब। 69% एग्रीकल्चर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, 69%, जबकि 23% इसको इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं, 23%। और इसके बाद रिमेनिंग 8% हम घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अर्थ ग्लोब की मैंने बड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराई वाटर के लिहाज से कि इन सारे फॉर्म्स के अंदर वाटर मौजूद है। ये वाटर ओवरऑल अगर देखा जाए तो अर्थ के 100% वाटर में 97% वाटर ओशियंस में मौजूद है। उसके बाद 2% आपके पास ग्लेशियर से आता है, 2%। रिमेनिंग 1% आपके लेक्स में, स्प्रिंग में, स्ट्रीम में, अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में मौजूद है। आपके पास अर्थ प्लेनेट के लेवल में बात कर रहा हूं, 1% फ्रेश वाटर काबिल इस्तेमाल है। कितना? 1%।
फिर वो 1% की डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख लीजिए कि वो 1% फ्रेश वाटर को भी हम फर्दर फिर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए पाकिस्तान के हवाले से। वाटर क्वालिटी के एतबार से रैंकिंग हुई है, वाटर क्वालिटी के एतबार से 122 कंट्रीज की रैंकिंग हुई है। पाकिस्तान की 80th पोजीशन है। आउट ऑफ 122, 122 मुल्कों में वाटर की क्वालिटी खतरनाक है और पाकिस्तान 80 नंबर पर पड़ा हुआ है। ओके, यानी बड़ा नालायक बन चुका है। ओके, वाटर क्वालिटी के एतबार से अगर हम फर्दर बात करें, फर्दर इसके ऊपर बात करें, प्लीज याद रखें कि पाकिस्तान में 80% पॉपुलेशन जो है वो पॉल्यूटेड वाटर इस्तेमाल करती है, जबकि 20% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उनको एक्सेस हासिल है क्लीन वाटर की जानिब। वो साफ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी अप्रोच में है, वो उनकी एक्सपेंसिव नेचर बॉटल्ड वाटर का इस्तेमाल आसानी से मुमकिन बना सकते हैं। हमारे पास एक तंजीम है PCRWR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। ये पाकिस्तान लेवल पे वाटर की स्टडी कर रही है। मई 2018 में इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है। मई 2018 में इन्होंने रिपोर्ट क्या शाया की है कि जनाब 2025 तक नो क्लीन वाटर इन पाकिस्तान, नो क्लीन वाटर आर very little clean water in पाकिस्तान। आप खतरा देख लीजिए। PCRWR की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान में क्लीन वाटर की कितनी ज्यादा कमी हो जाएगी। ओके, तो इन्होंने ये भी रिपोर्ट शो की है कि सबसे खतरनाक एजेंट आर्सेनिक है, जो कि हमारे पास लार्जेस्ट मैस पॉइजन के तौर पर काम करता है। पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है कि हमारे हर पानी के अंदर ऑलमोस्ट आर्सेनिक के कंपाउंड मौजूद हैं और ये बड़ा डेंजरस किस्म का पॉल्यूटेंट है। ये कैंसर काज कर रहा है, पल्मोनरी डिजीजेस भी काज करता है, स्किन प्रॉब्लम काज करता है, डायबिटीज मिलिटस काज कर रहा है। कौन? आर्सेनिक के डिफरेंट कंपाउंड, इवन के आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शन में खच मार रहा होता है। ओके, तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया कि वाटर की पॉल्यूशन के बारे में हमें तवज्जो देनी होगी, टॉपिक वाइज भी और प्रैक्टिकली भी। ओके, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपिक की तरफ जाऊंगा, टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के बेसिकली मेरे पास दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। नंबर 1, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स एंड नंबर 2, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। पानी में नजर आने वाला गंद, पानी में नजर ना आने वाला गंद। अब हम आते हैं, हम सस्पेंडेड सॉलिड्स की जानिब हम जाएंगे। ओके, सस्पेंडेड सॉलिड्स ये फिर फर्दर दो किस्म के होते हैं। फर्दर सस्पेंडेड सॉलिड्स जो पानी के अंदर तैर रहे होते हैं, ये फिर दो किस्म के होते हैं। नंबर 1, फिल्ट्रेबल
नंबर 2 नॉन फिल्टरेबल, फिल्टरेबल एंड नॉन फिल्टरेबल। आप कॉमन फिल्टर पेपर की मदद से ये गंद वगैरह पानी से हटा सकते हैं, लेकिन सस्पेंडेड सॉलिड में कुछ ऐसे सॉलिड्स भी है जिनको आप नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? बिकॉज इनकी जो नेचर होती है वो कोलाइड्स टाइप होती है, कोलाइड्स टाइप। इसके लिए या तो आप इस्तेमाल करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। हाँ, यहां बात जरूरी है कि ये जो नॉन फिल्टरेबल होते हैं ये वाटर में टर्बिडिटी काज करते हैं, पानी में ये गदलापन काज करते हैं। ओके, इस पानी की निशानी क्या होती है? दे शो टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट कोलाइड्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब इनके ऊपर आप लाइट को स्ट्राइक करेंगे, जब लाइट स्ट्राइक होगी तो लाइट की स्कैटरिंग वाकया होती है, तो लाइट की मदद से आप इन पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं। ओके, ये था हमारे पास टेंडल इफेक्ट। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे पास दो किस्म के थे, इनके ऊपर बात हो चुकी है। अब हम आते हैं डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की जानिब आते हैं। केमिस्ट्री वाइज अगर मैं बात करूं तो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक्स, नंबर 2 इनऑर्गेनिक्स। अब इनऑर्गेनिक्स में क्या है? मोस्टली इनऑर्गेनिक्स में आपके पास साल्ट्स हैं जो कि आयनिक कंपाउंड होते हैं और वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। याद रखें, सारे साल्ट्स हमारे दुश्मन नहीं हैं। मैं आपको पॉल्यूटेंट्स में बता चुका हूं कि बाज पॉल्यूटेंट्स आर क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, कि एक महसूस हद तक वो पॉल्यूटेंट्स नहीं होते। जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो साल्ट्स के बारे में प्लीज याद रखें कि अगर साल्ट्स की कंसंट्रेशन 500 पार्ट्स पर मिलियन से अगर इंक्रीज हो जाए तब ये फिर पॉल्यूशन काज करेगा। इन साल्ट्स में आपके पास मौजूद है कार्बोनेट्स, आपके पास मौजूद है नाइट्रेट्स, आपके पास मौजूद है सल्फाइड्स, आपके पास मौजूद है क्लोराइड, मैग्नीशियम के आयंस भी मौजूद हैं और कैल्शियम के आयंस भी मौजूद हैं। यहां पर ईटा का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी याद रख लें कि वाटर की जो हार्डनेस होती है, इस हार्डनेस के पीछे कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जिम्मेदार हैं। फिर आपका साबुन हार्ड वाटर में सही सफाई नहीं कर पाएगा। प्लीज, क्लोराइड अगर कैल्शियम का है तो नुकसानदेह है, क्लोराइड अगर सोडियम का है तो फिर नुकसानदेह नहीं है। वो हार्डनेस ऑफ वाटर काज नहीं करता क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी कदरे कम होती है। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया है। अब हम जाते हैं ऑर्गेनिक्स की जानिब। कहां जाएंगे? हम ऑर्गेनिक्स की जानिब जाते हैं। ऑर्गेनिक्स में हमारे पास मेन सोर्स कौन है, कौन ये काज करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्वेटिक लाइफ, खासकर एलजी की जब डेथ वाकया होती है, तो ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पानी को मुफ्त मिल रहे होते हैं। आपका वाटर क्या हो रहा होता है? पॉल्यूट हो रहा होता है। हम इनके ऊपर थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि एलजी की डेथ कैसे काज होती है। हम डिस्कस करेंगे कि यूट्राफिकेशन कैसे होती है। ओके, इसके अलावा ये ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज भी आपको गिफ्ट कर रही होती हैं, इंडस्ट्रीज भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। इसके अलावा घरों वाला गंदा पानी जो निकलता है उनके अंदर भी आपके सोप्स, डिटर्जेंट्स होते हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। तो ये मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके सामने रखा कि वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन की बेसिकली टाइप्स क्या हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन।
किन किन जराए से हमारे पास वाटर पॉल्यूशन काज होती है? तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। 4 टॉप क्लास पे हमारे पास जो पॉल्यूशन काज करता है वो है जनाब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, कारखानों से निकलने वाला गंद ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। इन कारखानों में कौन से कारखाने आते हैं जनाब? पेपर की इंडस्ट्री आप ले लीजिए, मेटल्स की आप मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, स्टील मिल ले लीजिए, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज आप ले लीजिए, आप फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज ले लीजिए, आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ले लीजिए, आप टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, आप लेदर की इंडस्ट्रीज को ले लीजिए। सो मैनी इंडस्ट्रीज आर देयर। इन्होंने जनाब बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये हमें क्या गिफ्ट करती हैं? प्लीज याद रखें, पहला प्रॉब्लम ये है नॉन बायो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हमें दे रहे हैं। जो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट हैं इनसे हमारी जान नहीं छूटती, हमारे जिम्मे लगे ही लगे रहते हैं। नंबर 1। इसके अलावा जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है यहां से आपको ढेर सारे एरोमेटिक्स भी मिलते हैं, ये भी बड़ी नुकसानदेह बात है। इसके अलावा हमें ढेर सारे मेटल्स मिल रहे होते हैं। आइए इनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। प्लीज मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा। सबसे डेंजरस पॉल्यूटेंट मैंने पहले भी बात की है कि आर्सेनिक। एक रिसर्च हुई है अजीज एट आल के नाम से, पब्लिश भी है ये पेपर, कि आर्सेनिक हमारे पाकिस्तान में लार्जेस्ट मास पॉइजन है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इसके मौजूद हैं। जस्ट मोटी मोटी बात अब मैं करूंगा कि आर्सेनिक के बारे में ये वाली बात भी आप याद रखें, आर्सेनिक के बारे में कि ये स्लो पॉइजन है, ये अपना कारोबार बड़े आराम से करता है, स्लो पॉइजन है। ये एक डिजीज काज करता है आपके स्किन में, केराटोसिस। केराटोसिस एक डिजीज काज करता है। इससे क्या होता है, आपकी स्किन की रंगत खराब होती है और ये बीमारी जब डीप होती है फिर जनाब ये कैंसर काजिंग भी बन जाती है। ये तो एक स्टोरी हो गई। दूसरी तरफ जाते हैं कि हमारे पास मरकरी हमारे पास कुछ खास बैक्टीरिया है, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये पानी के अंदर होते हैं, ये इस प्रोसेस से मिथाइल मरकरी पैदा करते हैं, ये मिथाइल मरकरी फिर फिश के पास मरकरी गिफ्ट हो गई, पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई और फिर आप क्या देखेंगे, फिर आप देखते हैं कि जनाब ह्यूमंस बीइंग जब ये मछलियां खाते हैं तो फिर ये भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। मरकरी क्या करता है, आप लोगों ने बायो में शायद पढ़ा हुआ हो, मिनीमाता डिजीज से डेथ वाकया होती है। एक पॉइंट, आपकी विजन ब्लर हो जाती है, जैसे आप लोग कंप्लेंट करें कि वीडियो ब्लर होती है, लाइक दैट। सिमिलरली मरकरी से क्या होता है, आप लॉस ऑफ हेयरिंग का शिकार हो जाते हैं, आप सही सुनते नहीं हैं, आपके लिम्ब्स में नमनेस का शिकार हो जाते हैं, नमनेस ऑफ लिम्ब भी इससे वाकया होती है। ये मरकरी के गिफ्ट्स हैं, मरकरी पॉइजनिंग के गिफ्ट हैं। एक और भी मेटल को मैं डिस्कस करूं यहां पर, प्लम्बम, लेड। आपको जानना होगा कि लेड आपको कौन गिफ्ट करता है। आप लेड के पेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बोलते हैं लेडेड पेंट्स। क्यों? लेड की जो ऑक्साइड्स हैं वैरायटी ऑफ कलर होल्डर हैं, ओके, ब्लैक लेड, रेड लेड, व्हाइट लेड इंपॉर्टेंट पेंट्स की कंपोनेंट्स हैं। तो इन पेंट्स की डिके से आपको लेड जरूर मिलेगा। सिमिलरली आप पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करते हैं तो लेडेड गैसोलीन पेट्रोल भी आपको लेड के गिफ्ट जरूर करेगा, ओके, लेडेड गैसोलीन। सिमिलरली आपके वेल्डिंग के कारोबार में
लेड बतौर सोल्डर के इस्तेमाल होता है। वो वेल्डिंग में अपने एक रॉड देखा होता है, उस रॉड से वो चीज़ें वेल्ड की जा रही होती हैं। तो ड्रिंकिंग कैंस जो होते हैं, बाकी पैकिंग्स जो होते हैं लाइट टिन वाले, उन पैकिंग्स के वेल्डिंग के लिए हम लेड को बतौर सोल्डर के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो किसी न किसी तरीके से आपको लेड का गिफ्ट मिल रहा है। अब ये लेड करता क्या है? प्लीज याद रखें कि ये लेड अनीमिया काज करता है। अनीमिया कैसे काज करता है? खैरियत है। प्रॉब्लम ये है कि आपके बॉडी में जो एंजाइम बायोसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन का कारोबार करते हैं, हीमोग्लोबिन का जो कारोबार कर रहे होते हैं, इन एंजाइम को लेड डिनेचर कर देता है। तो ये एंजाइम काम नहीं करते। सिमिलरली आप जानते हैं कि लेड इस तरीके से एस्थमा भी काज करता है। आपके रिस्पायरेशन के अंदर बड़े से मसाइल जमा हो जाते हैं। ओके, तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन में टॉप क्लास की डिस्कशन हो गई इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के मेन पॉइंट्स के ऊपर। आइए अब हम जाते हैं नंबर 2, वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज डिस्कस किए जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट्स, डोमेस्टिक एक्टिविटीज से हमारे पास कौन से पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं? आप जानते हैं कि डोमेस्टिक एक्टिविटीज में सोप आता है, आपके नालियों में साबुन का पानी आता है, आप सर्फ इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप कोई खाने पीने की बकिया चीज़ें भी अक्सर औकात पानी में तैरती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो ये सोप, डिटर्जेंट्स और फूड्स ने भी बेड़ा गर्क किया हुआ है। सोप्स, खासकर वॉशिंग पाउडर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज एंजाइम होते हैं जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ की मौत वाक़या होती है, यहाँ से एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। पॉइंट 1 यहाँ पे बड़ा ख्याल कीजिए। ये फूड जब आपके वाटर में जाएगा तो क्या होता है, आपका वाटर बड़ा इनरिच हो गया है, फूड पार्टिकल से बड़ा इनरिच हो गया है। इस हवाले से भी कुछ और कंटेंट्स भी होते हैं। तो अब क्या होता है, तो जब आपका वाटर खुराक के लिहाज से अमीर हो जाता है तो यहां पे फिर क्या होती है, एक्वेटिक ग्रोथ भी वाक़या होती है। एक्वेटिक ग्रोथ वाक़या होती है, खासकर एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा वाक़या होती है। जब एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा वाक़या होगी फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम यह है कि आपके वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये एल्गी क्या हो जाएगा, एल्गी भी मरेगा, आपका वाटर भी मजीद प्योर नहीं रहेगा। तो यहां आपके पास क्या आता है, फॉल स्मेल आती है, आपको कलरेशन फील होती है। एक्वेटिक लाइफ का फोटोसिंथेसिस का अमल डिस्टर्ब हो जाता है, हाइड्रोफाइट्स मर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन, ये फॉल स्मेल और कलरेशन क्यों डेवलप हुई, एल्गी मर गए हैं, एल्गी बहुत ज़्यादा पैदा हुए थे, ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी मौजूद नहीं थी। इसको हम हाइपरट्रॉफिकेशन भी बोलते हैं, हाइपर ट्रॉफिकेशन भी कहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको केयरफुली इस तरफ होना चाहिए। ये मेरे पास था डोमेस्टिक। अब हम जाते हैं एग्रीकल्चर की जानिब जाते हैं। ओके, एग्रीकल्चर हमें क्या गिफ्ट कर रहा है, एज ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि पोल्ट्री फार्म की कितनी गंदी स्मेल होती है, ये पोल्ट्री फार्म का गंद आखिरकार पानी में आता है। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स का अनपढ़ों की तरह इस्तेमाल, फर्टिलाइजर बुरे नहीं है, उनका
मुनासिब इस्तेमाल का न होना बहुत बुरा है। सिमिलरली पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन अनपढ़ों की तरह पेस्टिसाइड्स को बेतहाशा इस्तेमाल करना, तो इससे क्या होगा, इन तीनों सोर्सेस से आपका वाटर ज़बरदस्त पॉल्यूट होता है। एक स्टडी के मुताबिक आपके वाटर में नाइट्रेट कंटेंट्स बहुत इंक्रीज कर गए हैं। जब नाइट्रेट कंटेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम होगा, आपके रिस्पायरेशन के अंदर प्रॉब्लम वाक़या हो जाता है। इस रिस्पायरेशन प्रॉब्लम से जो डेथ वाक़या होती है उसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है, इसके नतीजे में छोटे बच्चे अक्सर मर जाते हैं। 5 साल की उम्र में अक्सर ये बच्चे मर जाते हैं। इनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि इनके खुराक में नाइट्रेट आयन बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। और अब मैं आखिर पे आऊँगा थर्मल पॉल्यूशन की जाने पाते हैं। थर्मल पॉल्यूशन ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए जी, पावर प्लांट्स जो होते हैं अपने मशीनरी को ठंडा करने के लिए वाटर पास करते हैं। तो ये वाटर क्या हो जाएगा, ये वाटर आपका हीटअप हो जाएगा। जो ही आपका वाटर हीटअप होता है तो फिर नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होता है कि आपके पानी में जो कम सॉल्युबल चीज़ें थी वो भी ज़्यादा सॉल्युबल हो गई, इनऑर्गेनिक भी डिज़ॉल्व हो गए, ऑर्गेनिक भी डिज़ॉल्व हो गए। आपका वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गया है। इसके अलावा एक्वेटिक लाइफ इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। वाटर की पीएच चेंज हो रही है जनाब। वाटर के अंदर नॉन सीजनल माइग्रेशन वाक़या हो जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस थे जो वाटर